हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बिना कोचिंग के हम लोग सीटेट की परीक्षा कैसे क्वालिफाइंग करें, मैंने कैसे किया था और सीटेट की परीक्षा क्या होती है। इन सब पॉइंट पर चर्चा करेंगे। कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर मिलते हैं और सीटेट है क्या, इन सब कई पॉइंट्स पर हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी मार्कशीट है प्रांशु, और ये आप देखेंगे ये मेरे मार्क्स हैं। ठीक है, यानी कि मुझे प्राइमरी में 104 मार्क्स मिले और जबकि जूनियर की परीक्षा में मुझे 103 मार्क्स मिले। यानी कि मुझे दोनों ही प्राइमरी और जूनियर दोनों में ही 100+ मार्क्स मैंने गेन किया। कैसे गेन किया इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि सीटेट क्या है। यह एक पात्रता परीक्षा है जिसे पास करना अनिवार्य होता है। यदि आप यूपी में या किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में या केंद्र की जो वैकेंसीज निकलती है, अगर आप उसके थ्रू शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक बनने के लिए आपको इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य होता है। ये परीक्षा पास करने के बाद आपको नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन नौकरी मिलने का एक माध्यम है। यानी कि विदाउट आप इस परीक्षा को पास किए आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इसमें कितने प्रश्न आते हैं। इसमें तो कुल 150 प्रश्न आते हैं और निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती, और 150 प्रश्न को आपको 150 नंबर मिलते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है और हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। और जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं वो सीधे कट जाते हैं, उसका कोई निगेटिव मार्क्स आपके मार्क्स पर इफेक्ट नहीं डालता है। अब जानेंगे कि इसका पासिंग मार्क्स कितना होता है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्क्स होता है। यदि आप जर्नल है तो आपको 90 मार्क्स, और यदि आप ओबीसी, एससी या एसटी है तो आपको 82 मार्क्स गेन करना होता है। इससे अगर आप ऊपर लाते हैं तो आपको एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा, अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा अपनी मेहनत पे, लेकिन मिनिमम इतने मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है। सबसे पहले जानेंगे कि इस पे कितने सब्जेक्ट होते हैं। इस पे 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 सब्जेक्ट, सभी पांचों सब्जेक्ट के 30 प्रश्न आते हैं। यानी 3 × 15 150 क्वेश्चन हो गया आपका। और लैंग्वेज विषय क्या क्या होता है इसमें, तो इसमें 5 विषय, यानी कि पहला आपका सीडीपी बाल विकास, दूसरा आपका मैथमेटिक्स और तीसरा आपका जो है ईवीएस होता है। यानी कि और 2 लैंग्वेज होती हैं। 2 लैंग्वेज में आपका एक लैंग्वेज 91 to 120 और दूसरी लैंग्वेज जो होती है आपकी 121 to 150 तक होते हैं। यानी कि अगर 2 लैंग्वेज, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने पहली लैंग्वेज के रूप में हिंदी और दूसरी लैंग्वेज के रूप में संस्कृत का चुनाव किया था। यानी कि जो अगर आप पहली लैंग्वेज में के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन के रूप में 91 to 120 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और यदि आप सेकेंड लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 121 to 150 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इसमें पूरे देश में कई लाख लड़के इस तरह फेल होते हैं जो लैंग्वेज का चुनाव करने में थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं और गलत लैंग्वेज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, गलत नंबर के क्वेश्चन कर देते हैं, जिससे कि वो फेल हो जाते हैं। तो इस लैंग्वेज पर भी मैं इन फ्यूचर आपको डिटेल्स में वीडियो दूंगा। अब बात चलती है तैयारी कैसे करें। इसकी तैयारी करने के लिए ये बहुत आसान एक परीक्षा होती है। इसे बहुत ही आसानी से और कोई भी पास कर सकता है। यानी कि इसकी तैयारी के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर, जैसा कि पता है आपको कि सीटेट और टेट की परीक्षा जो होती है वो 2011 से शुरू हुई। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि 2011 से लेकर अब तक की जो 31 जनवरी को पेपर हुआ है, अब तक के एक बार के पेपर को देखना चाहिए। पेपर को देखकर समझना चाहिए पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर पे किस हिसाब से तैयारी मुझे करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा पार्ट मेरा वीक है, इन पर आपको समझना चाहिए। ईवीएस के लिए क्या करना चाहिए आपको, ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी की बुक क्लास 3rd to 5th अगर आप पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी बुक पढ़ के आपका ईवीएस का पार्ट जो है कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब बात आती है कि मैंने कैसे पढ़ा। इस पर भी मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा, और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में चर्चा करूंगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने कैसे पढ़ा था, किस बुक को पढ़ा था और किस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया था। इस पर मैं डिटेल से वीडियो दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो।